Hello everybody, welcome to Shazistic. Today we are discussing about keyword golden ratio, KGR टेक्निक। ठीक है, क्या होती है? सबसे पहले तो KGR टेक्निक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। KGR टेक्निक is a strategy for finding long tail keywords that are underserved on the internet that has greater demand for the content than supply. Underserved long tail keywords क्यों important है, क्या जरूरत है? लॉन्ग टेल कीवर्ड क्योंकि ये जानी जाती है नंबर वन शॉर्टकट फॉर फास्ट रैंकिंग ऑफ अ न्यू वेबसाइट या न्यू बी। ठीक है, क्या है इसके अंदर? एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। क्या है फॉर्मूला? के जी आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल एंटाइटल रिजल्ट्स डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम। ऑल एंटाइटल इज एन एडवांस गूगल फंक्शन जिसके ऊपर हम काम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे सर्च वॉल्यूम के साथ। इसके कुछ सर्टन लिमिटेशंस हैं, सर्टन रेंजेस हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इफ के जी आर लेस देन 0.25 तो आपकी जो वेबसाइट है, जो आपका आर्टिकल है, वो रैंक होगा टॉप 100 रिजल्ट्स के अंदर। अगर ये 0.25 से 1 के दरमियान हो तो ये मोस्ट लाइकली रैंक हो रहा होगा 250 टॉप रिजल्ट्स के दरमियान। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये मोर कॉम्पिटेटिव टर्म होगी, यानी कि इसके रैंकिंग के चांसेस बहुत 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 कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो गाइडलाइंस को जो है फॉलो करेंगे इस कीवर्ड गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हुए। नंबर वन, सबसे पहले तो टारगेट करो जो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसको, वो उसका जो सर्च वॉल्यूम होना चाहिए वो 250 के दरमियान होना चाहिए, लाइक 250 से कम या 250। ठीक है, ये इसके कुछ रूल्स हैं जिसमें से एक ये है। नंबर टू, अवॉइड ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स। अगर मैं लेट्स सपोज टारगेट करता हूँ एक कीवर्ड बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग और उसके अंदर जो है निकल के आता है डेल के लिंक्स आ रहे हैं या एचपी के लिंक्स आ रहे हैं या लेनोवो के लिंक्स आ रहे हैं, तो मेरे लिए वो ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो मेरे लिए यूजलेस होंगे और मेरी वेबसाइट जो कि नई है तो वो यहाँ पे जो है वो रैंक होने के उसके चांसेस बहुत 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 कम होंगे। थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चेक डोमेन स्कोर ऑफ द अपीयर्ड रिजल्ट। जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसके डोमेन स्कोर्स को चेक करना बहुत जरूरी है। अगर हाई अथॉरिटी डोमेन के स्कोर्स आ रहे होंगे, हाई अथॉरिटी डोमेन आ रहा होगा, तो वहां पे आपकी वेबसाइट का रैंक करना बहुत मुश्किल होगा। तो अब हम लाइव डेमो की तरफ चलेंगे कि ये किस तरह से ऑनलाइन टाइटल पे काम कर रहा होता है, किस तरह सर्च वॉल्यूम निकाल रहा होता है, उस सब के बारे में हम बहुत डिटेल में अभी बात कर रहे होंगे। सो लेट्स गो ऑन टू द गूगल पेज। जी, तो अब हम आ गए गूगल के ऊपर और मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव होता रहे और आप लोगों का जो ज़्यादा टाइम ना लगे। आप ये देख सकते हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ इस कीवर्ड को डाला और इसका जो है वो सर्च वॉल्यूम निकाल के दिया विच इज़ 480। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं यहाँ देखूँ डोमेन स्कोर्स के ऊपर, जैसे मैं बात कर रहा था कि लो डोमेन स्कोर होगा तो आपके कीवर्ड का रैंक होने के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि 250 से लेस होना चाहिए या 250 होना चाहिए। अगर इसके ऊपर भी आ रहा है और डोमेन स्कोर कम आ रहे हैं तो विच इज़ वेरी गुड, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे 2 का डोमेन स्कोर है, यहाँ पे 22 का डोमेन स्कोर है, यहाँ पे 100 का डोमेन स्कोर है, यहाँ पे 5 का है और ये देखिए यहाँ पे 0 के डोमेन स्कोर हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर डोमेन स्कोर कम होंगे तो विच इज़ वेरी गुड, आप लोगों के लिए फायदा होगा, जैसे कि यहाँ भी है ऑलरेडी। ठीक है, और ये भी अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से निकल के आ रहा है आपके सामने? दो टूल्स यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं। एक तो कीवर्ड रिसर्च, सॉरी कीवर्ड टूल जो है ओपन सजेस्ट का, वो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है क्रोम एक्सटेंशन का, और एक इसके अलावा WMS कीवर्ड भी है, WMS एवरीवेयर है। तो ये जो स्कोर आ रहा है ये ऊबर सजेस्ट का कीवर्ड टूल है, उसका स्कोर आ रहा है और मैं इसी को आगे फॉलो करता रहूंगा। ठीक है, मैंने एक एक्सेल भी बनाई है जिसको मैं भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। उसके अंदर जो है हमने मल्टीपल और कीवर्ड्स को भी जो है वो डाला हुआ है, तो वो भी मैं आपको अभी जो है वो शेयर करने वाला हूँ। अच्छा जी, देखिए जिस तरह मैंने आपसे बात की थी, जब मैंने सिंपल सर्च वॉल्यूम निकाला, वो जो कि ये आपके सामने आ रहा है वो ये है। ठीक है, उसके ऊपर आपके पता लग गया कि जी 480 का 29 सर्च वॉल्यूम है। और उसके अलावा मैंने जब इससे पहले ऑल एंड टाइटल डाल के कॉलन डाला, ये एडवांस फंक्शन है गूगल का, तो जिसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑल एंड टाइटल डाल के जब मैंने इस टर्म को यूज़ किया तो यहाँ पे 202 रिजल्ट शो कर रहा है। समटाइम्स ये कुछ एरर होता है, तो आप सिंपल क्या करें, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, किसी पे भी एक जगह पे जो है वो जाके क्लिक करें और वहां जाके उसको चेक करें। जब तक ये लोड हो रहा है, ये देखिए 50 रिजल्ट्स, अभी 200 दिखा रहा था, 50 दिखा रहा है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, सिंपल सर ऑल इन टाइटल डालना है और उसका रिजल्ट निकालना है और उसके पास जाके फिर वो गूगल पे 1 2 3 4 में कहीं पे भी जाके प्रेस कर दें तो आपको वो एग्जैक्ट रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। अब मैं आपको अपने उस एक्सेल पे ऊपर लेके जा रहा हूँ कि जहाँ पे हमने इसकी जो है वो रेशियो को एक्चुअल में निकाला है। जी, तो फ़ेलज़ अब हम आ चुके हैं अपने उसके ऊपर, जो एक्सेल जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, ये वो हमारा कीवर्ड था जिसको हमने डाला था और उसके ऑल एंड रिजल्ट जैसे अभी हमने देखा था वो 50 का आ रहा है, सर्च वॉल्यूम इसका 480 का आ रहा है। तो इस पे हम जो रेशियो निकालेंगे वो क्या होगा कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और दूसरी टर्म्स का भी मैंने निकाला है, तो वो भी आपके सामने जो है मैं अभी शो कर दूँगा। सो हियर इट इज़, ये भी और ये भी। या
तो हियर इट इज, ठीक है ना, ये फर्स्ट है। अगर मैंने इसको ये देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपके सामने जो रेशियो निकल के आया जो कि 0.25 से लेस है, जो कि हमने अपने फॉर्मूले में भी देखा था। तो ये हमारे वो कीवर्ड हैं कि जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। बेस्ट हेयर क्लिपर्स फॉर शेविंग हेड, बेस्ट हेयर क्लिपर्स फॉर फेड्स, और इसी तरह से जो है आप अगर देखो तो 250 से कम कोई भी वॉल्यूम नहीं है। तो गाइज इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, आप या तो 250 को टारगेट करो, या 250 से कम को टारगेट करो, या उसके बाद वालों को टारगेट करो। बट केजीआर का जो टर्म है वो इतना ही आना चाहिए, 0.25 से लेस आना चाहिए। 0.25 से 1 के दरमियान भी आप कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन थोड़ा सा बड़ा होगा, तो डेफिनेटली डोंट गो विद इट, क्योंकि आपकी वेबसाइट नहीं है। तो प्लीज ट्राई टू गो फ्रॉम हियर, और इसके थ्रू आप काम कर लो तो ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो गाइज ये जो एक शीट है या जो भी एक केजीआर टर्म है, एक एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये कि केजीआर जो है वो डग कनिंगटन है, DUG डॉग एंड कनिंगटन उनका पूरा नाम है, और आप गूगल पे भी जो है उनको सर्च कर सकते हैं। ये उनकी बनाई हुई टेक्निक है, तो उनकी एडवांस स्ट्रैटेजी है जिस जो उन्होंने बताया है, और उन्हीं के रूल्स को फॉलो करते हुए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो उनके लिंक को भी सर्च कर सकते हैं, चाहे क्या हो सकता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी वेबसाइट का लिंक भी आपको दे दूँ, तो आपको ज़्यादा उससे जो है वो और आसानी होगी। और ये शीट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी एक शीट दी हुई है, तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हो या आप खुद भी बना सकते हो। इट्स टू ईजी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप मैंने क्लियर किया होगा आपकी क्वेरीज को, आपके इन्फॉर्मेशन को, कुछ अच्छा सीखा होगा आपने। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन कोई क्वेरी है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू गाइज। एंड टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, and do let me know and keep watching my videos. Till then, goodbye, bye bye. Hope to see you in the next video.